माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव आज क्लास 12 के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं, लेक्चर नंबर 18। यहाँ पर वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन की चर्चा करना है। यानी कंसंट्रेशन बदलेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बदलेगा। कंसंट्रेशन कब बदल सकता है? या तो आप सॉल्वेंट मिला दो, उसको डाइल्यूट कर दो, या तो और सॉल्यूट मिला दो, उसको कंसंट्रेट कर दो। यही दो तरीका है कंसंट्रेशन चेंज करने का। तो ऐसे में आयन घटता है, बढ़ता है। डाइल्यूशन पर आयन की संख्या बढ़ती है, और जब आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, सॉल्वेंट नहीं मिलाएंगे, तब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आयन की संख्या घटेगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, इसको हम दो पार्ट, थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा होगा, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि लंबा इसलिए करना पड़ रहा है कि अगर मैं स्ट्रांग का करता तो वीक का छूट जाता, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कशन करता तो वीक वाला छूट जाता। और ये ऐसा टॉपिक है कि स्ट्रांग और इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों को समझाना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है आप लोगों को। तो चलते हैं, देखते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है विद कंसंट्रेशन। ये मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल, जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, उसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप का होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन यानी डाइल्यूशन फॉर ईच ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्लेन्ड हियर। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं ये कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारा आपसे डिस्कशन होगा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो देखिए, इसमें एक इक्वेशन है, डिबाई हकल ओनसाजर, ये 3 साइंटिस्ट लोग हैं, डिबाई हकल ओनसाजर, इन्होंने इक्वेशन दिया है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू वैरी विद कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन वाज डिराइव्ड बाय डिबाई हकल ओनसाजर। ये इक्वेशन है, क्या है? लैम्डा एम, ये मोलर कंडक्टिविटी है एट कंसंट्रेशन सी। लैम्डा एम, इट इज मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, एंड लैम्डा एम, it is also molar conductivity at infinite concentration, very high dilution, minus a under root c। c कंसंट्रेशन है, इसी कंसंट्रेशन पर आपको निकालना है वैल्यू। तो देखिए, ये जो लैम्डा एम सी है, ये मोलर कंडक्टिविटी सी कंसंट्रेशन पर है। और अब चूंकि इतना डाइल्यूट कर दीजिए, इतना डाइल्यूट कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट मिल जाए, तो ये भी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसीलिए इसमें ये वैल्यू घटाया गया है। ये एक कांस्टेंट है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर, और नेचर और सॉल्वेंट के नेचर पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू आपको दी जाती है। लैम्डा नॉट एम इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैंने पहले बताया था, यहाँ पे एक वेरिएबल पड़ा हुआ है लैम्डा नॉट एम, ये भी मोलर कंडक्टिविटी है बट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लिमिटिंग
इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान दीजिए, ये लिमिटिंग शब्द ध्यान दीजिए, अभी इस पर क्वेश्चन भी आता है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिबाई-हकल-ओनसाजर इक्वेशन एंड फाउंड टू होल्ड गुड एट लो कंसंट्रेशन। मतलब यह इक्वेशन लो कंसंट्रेशन पर बहुत बढ़िया जो है वैल्यू देता है। आगे चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ ग्राफ दिख रहा होगा, लेकिन पहले डिस्कशन कर लें, ग्राफ की बात भी होगी। और इफ लैम्डा यानी मोलर कंडक्टिविटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, अ लीनियर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। एक लीनियर ग्राफ मिलती है फॉर लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन पर एक लीनियर ग्राफ मिलती है। लो, देखिए लीनियर ग्राफ है, आपको दिख रहा है, लो कंसंट्रेशन विद स्लोप -a। स्लोप ढलान है जो नहीं, -a है। बट इट इज नॉट लीनियर फॉर हायर कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन पर तो ये लो कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ, वेरी हाई डाइल्यूशन पर लीनियर ग्राफ मिलेगा, वेरी हाई डाइल्यूशन पर लीनियर ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन हाई हो जाए तब यह लाइन क्या होगा, लीनियर नहीं होगा। ये जानते रहिए, ये लाइन लीनियर नहीं होगा। कब? हायर कंसंट्रेशन पर। लेकिन लो कंसंट्रेशन होगा तो ये लाइन क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। हैं, तो इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट आपको दिख रहा होगा, एक KCl है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर है, जो कि कर्व टाइप का है। देखिए, द कर्व ऑब्टेन्ड फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अभी स्ट्रांग का ही डिस्कशन होगा। द कर्व ऑब्टेन्ड फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट शोज दैट देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। जो हल्का सा कर्व मिला है ये यहाँ पर जो है, ये बताता है कि देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। तो थोड़ा सा डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी बढ़ी है। कंडक्टिविटी क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपने डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं, और जब नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो कंडक्शन भी उतना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, एंड दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन सोल्यूशन। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है ही है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन सोल्यूशन, एंड सो नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अच्छा, अब दूसरी ओर चलिए, तनी कंसंट्रेशन को देखा जाए। एट हायर कंसंट्रेशन द ग्रेटर इंटरआयनिक अट्रैक्शंस रिटार्ड द मोशन ऑफ द आयंस एंड देयरफॉर कंडक्टेंस फॉल्स विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। बहुत अच्छी बात। कंसंट्रेशन एट हायर कंसंट्रेशन, एट हायर कंसंट्रेशन का मीनिंग निकाल लीजिए कि सॉल्वेंट की मात्रा बहुत कम होगी, कंसंट्रेशन बढ़ गया होगा, डाइल्यूशन घट गया होगा, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ गई होगी, सॉल्वेंट की मात्रा घट गई होगी, तो हाई कंसंट्रेशन हो गया। जब हाई कंसंट्रेशन हो गया तो जो आयन हैं, आयनों के बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, उसको कहते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शंस, वो बढ़ जाता है। और यह इंटर आयनिक अट्रैक्शंस रिटार्ड द मोशन ऑफ आयंस, आयनों के मोशन को कम कर देता है। जो आयन मोशन कर रहे थे, मोशन कर करके कंडक्टिविटी बढ़ा रहे थे, अब उनका मोशन रिटार्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड देयरफॉर द कंडक्टेंस इज डिक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। तो अब ये देखो यहाँ पर बना हुआ है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये लिमिटिंग, ये जो लैम्डा इनफाइनाइट है, इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये बिल्कुल यहाँ मिल गया है ना ये, और यहाँ पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये यूँ ऐसे जाके जा रहा है, हैं, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको। अब आगे देखते हैं।
अब विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन, अब दूसरी ओर चलो कंसंट्रेशन अब घटाते हैं। विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या समझा कि इंक्रीज इन डाइल्यूशन। आप कंसंट्रेशन घटा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो। विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन द आयंस आर फार अपार्ट, आयन बहुत दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे के और फ्री हो जाते हैं, और इंटरआयनिक अट्रैक्शंस क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वे एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इतना डाइल्यूट हो चुका होगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। एंड इंटरआयनिक अट्रैक्शंस इज डिक्रीज्ड ड्यू टू विच द कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। अब यही कारण है कि डाइल्यूशन होने पर जितना डाइल्यूट करेंगे, जितना सॉल्वेंट मिलाएंगे, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। एंड अप्रोचेज अ मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, और होता ये है कि लिमिटिंग वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, जिसको कहते हैं लैम्डा इनफाइनाइट, यानी लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, दोनों ये सिंबल्स हैं। अच्छा, ये तो हमारा डिस्कशन रहा स्ट्रांग के लिए। अब जरा देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट प्यारे बच्चों जैसे एसिटिक एसिड, और जो कि डिसोसिएशन बहुत कम होता है, पानी में इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एज वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू मच लेसर एक्सटेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम डिसोसिएट होता है एज कंपेयर टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बहुत कम होता है। तो बेटा जब डिसोसिएशन बहुत कम होता है तो आयन भी तो कम बनेंगे। दैट द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज मच लोअर दैन दैट ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो यही कारण है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कम होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से एट द सेम कंसंट्रेशन, उसी कंसंट्रेशन पर। अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो हो और वही कंसंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हो, तो देखा जाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कम होता है स्ट्रांग से, क्योंकि उसका रेट ऑफ डिसोसिएशन कम है बेटा। एसिटिक एसिड इज टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हियर। द कर्व ऑब्टेन्ड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज दैट देयर इज वेरी लार्ज इंक्रीज इन द कंडक्टेंस। तो इस तरह से देखा जाए जो कर्व मिला है आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की, यूं नीचे से देखा जाए तो वेरी लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन स्पेशली नियर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड दिस इज बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस्ड मोर इफ इट इज आयनाइज्ड। यही कारण है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा घटा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा घटा दिया जाता है ताकि यह आयनाइज हो। द इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, सॉरी इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है जब उसका कंसंट्रेशन घटा देते हैं, है ना। यह ऐसा इसलिए होता है कि ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। हाउएवर इट डज नॉट रीच द, फिर भी यह लिमिटिंग वैल्यू के तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है। तो इसका हम कंडक्टेंस बढ़ाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन घटाना पड़ता है। इसके बावजूद अच्छा नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं, इसके बावजूद भी देखा जाता है कि इसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच पाता, नहीं मिल पाता है। और आगे देखते हैं।